मम्मी जी थक गई आज तो। आ गई बहू। हाँ मम्मी जी, आज पता है मम्मी जी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी जी, पूरे 45,000 की शॉपिंग की है आज मैंने। क्या 45,000 रुपए की शॉपिंग? ऐसी क्या शॉपिंग की बेटा? अरे मम्मी जी 7-8 तो ब्रांडेड कपड़े लाई हूँ मैं अपने लिए, और जूते, हील, सैंडल, अच्छे अच्छे परफ्यूम, फाउंडेशन, लिपस्टिक वगैरह सब लाई हूँ। बहू बेटा तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तो तुम्हारे पास अभी तो सारा नया सामान पड़ा है, और कितने तो नए नए कपड़े हैं तेरे पास। उनमें से आधे से तो ज्यादा तूने खोले भी नहीं है, पैक के पैक पड़े हैं तेरी अलमारी में। और ऊपर से इतनी सारी शॉपिंग, इसकी कहाँ जरूरत थी बेटा? ये सब तो फिजूल खर्चा हुआ ना बेटा। ओहो मम्मी जी प्लीज मुझे भाषण मत दो। मम्मी जी आपको फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से आप मुझे रोक रही हो। आपको पता है फैशन हर हफ्ते बदलता है, हर दिन बदलता है, और हमें फैशन के हिसाब से बदलना चाहिए। हमें फैशन के हिसाब से अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। और आपको पता है मम्मी जी, मेरे जितने भी फ्रेंड है ना, सब महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ताकि वो अच्छे दिख सके, सोसाइटी में एक इमेज बनी रहे। इसलिए मुझे भी महंगे कपड़े पहनना पसंद है, ताकि मैं अच्छी दिख सकूं। बहू तुम्हारी हर बात ठीक है, तुम खुद ही तो कह रही हो कि हर दिन फैशन बदलता है, हर हफ्ते फैशन बदलता है। तो क्या तुम हर दिन हर हफ्ते इतनी शॉपिंग करोगी? जो पिछले हफ्ते कपड़े लिए थे उनका क्या, और जो उससे पिछले हफ्ते लिए थे उन कपड़ों का क्या? बेटा ये सब तो एक फिजूल खर्चा हुआ ना। बस मम्मी जी आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। आपको दुनियादारी के बारे में तो पता है नहीं, आजकल दुनियादारी में फैशन ही चलता है, इसलिए मुझे मत सिखाओ। आप तो कभी शॉपिंग करती हो नहीं, आप तो बस मुझे ही टोकते रहते हो। और वैसे ही मम्मी जी ये पैसे मेरे पति के हैं, तो फिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? बहू पैसे किसी के भी हो, तुम्हारे हो या विशाल के हो, कहलाएंगे तो फिजूल खर्च ही ना। मम्मी जी ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दो, मैं तो
पेडिक्योर, फेशियल, हेयर कट और वैक्स की अपॉइंटमेंट लेनी थी। अच्छा, 2 घंटे बाद? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। भाभी, आप वैसे इतनी सुंदर हो, इन सब की कहाँ जरूरत है आपको? अरे दीदी, इन सब की जरूरत है। अगर अभी से अपनी स्किन में ध्यान दोगे ना तो बुढ़ापे में बूढ़े नहीं लगेंगे। तो भाभी, अभी आपकी 1-1.5 महीने पहले तो शादी हुई है, आपने ब्राइडल पैक तो वैसे ले रखा था, तो फिर इतनी जल्दी वापस पार्लर की कहाँ जरूरत थी? अरे दीदी, पार्लर तो हर 15 दिन में जाना चाहिए ताकि हम फैशनेबल लगे, मॉडर्न लगे। एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो। भाभी, आपने इतना फिजूल खर्च मत किया करो, पैसों की बचत किया करो। मेरा विश्वास करो भाभी, यही पैसे आगे जाके बहुत काम आएंगे। दीदी, आप पागल हो गई हो क्या? आप ये मम्मी जी की तरह फालतू का ज्ञान क्यों दे रही हो? पैसे बचत करो, पैसे बचत करो, आगे काम आएगा। अरे कल किसने देखा है? और दीदी, आपको तो पता ही है ना, ये फैशन आज की पीढ़ी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल फैशन से ही इंसान को जज किया जाता है। पर दीदी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी, मुझे पता है फैशन क्या होता है। फैशन करने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा, करो, पर जितना जरूरत है उतना करो ना। अरे दीदी, अच्छा ब्रांडेड महंगे कपड़े पहनोगे, अच्छा फोन रहेगा हाथ में, तो लोग भी देखेंगे कि हाँ ये पैसे वाले हैं। और अगर वही पैसा बचा के घर पे रखेंगे तो किसको पता चल रहा है कि हम पैसे वाले हैं? भाभी, हमें लोगों को क्यों बताना है? मुसीबत में लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लोग काम नहीं आएंगे। मुसीबत में जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो वही लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। बस दीदी, बहुत हो गई आपकी बकवास, जैसे कि तुम्हारे बाप का खा रही हूँ मैं। अरे मेरे पति के पैसे हैं, मैं कुछ भी करूँ। अरे क्या हुआ बहू? वो मम्मी, मैं भाभी को समझा रही थी कि इतना फिजूल खर्च ना करें, पर मुझे लग रहा है शायद भाभी को बुरा लग गया। बहू, पायल जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हाँ मम्मी जी, मेरा भला तो तुम दोनों ही चाहती हो, मैं तो अपने लिए बुरा चाहती हूँ ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों मेरे खर्चे के पीछे इतना क्यों पड़ गई हो, मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ गई हो? पर बहू, बात तो सुन मेरी, मुझे कुछ नहीं सुनना सुनाना। अब आपसे बात तो आपका बेटा ही करेगा। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि भाभी को इतना बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तू तो तेरी भाभी के लिए भला ही सोच रही थी। मैं चलती हूँ मम्मी। बहू कहाँ है? पता नहीं, आज सुबह से कुछ परेशान सी दिख रही है वो। कुछ पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रही। अरे बहू, हाँ पापा जी। क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी हो तो बता मुझे। क्या हुआ बहू, बता। तेरे मायके में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी जी। पापा जी, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है मम्मी जी। हाँ बहू, तेरे पापा के किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने पापा की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोली है। अच्छा बहू, और उसके लिए काफी पैसे चाहिए, और मेरे पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर डॉक्टर को 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो पापा का ऑपरेशन नहीं होएगा। मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है जो मैं अपने पापा की मदद कर सकूं। मम्मी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। पापा जी प्लीज, आप तो कुछ मदद कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ बहू, मैंने खुद लोन ले रखा है, उसकी किस्त कट जाती तो फिर मेरे पास से पैसे कहाँ बचते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी हमारी वो भी खत्म हो गई है। इसलिए सॉरी बहू, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे इसी दिन के लिए समझाती थी कि पैसे बचाओ, फिजूल खर्च मत करो। अगर उस समय तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता, और तुम्हारे पास इतने पैसे होते कि तुम अपने पापा की मदद कर सकती थी, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा इलाज करवा सकती थी। मैंने कहा था ना बेटा, मुसीबत कभी बता के नहीं आती। और तू कहती थी ना कि कल किसने देखा है? बेटा, कल देखा हो ना देखा हो, पर आने वाले कल के लिए सोचना पड़ता है। हाँ बहू, अगर मैं भी ये सोच लेता कि कल किसने देखा है और मैं अपने ऊपर खर्चा कर लेता, आज ये घर नहीं होता, हम भी किसी टूटे फूटे घर के अंदर रहते। हाँ बहू, अब हमारे पास खुद ही पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तुम्हारी जरूर मदद करते। इसलिए कहते हैं बहू, पैसा बचाओ, चाहे थोड़ा ही सही, पर पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी सास तुम्हें हर बार यही समझाती रहती थी, पर तुमने अपनी सास की कभी बात नहीं मानी, और मैं इसलिए चुप रहता था कि तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हें तंग करते हैं, या फिर तुम ये सोचो कि तुम गलत घर में आ गई हो।
लेकिन हमने हमेशा यही चाहा कि तुम लोग पैसा बचाओ और हमसे भी आगे बढ़ो। माना विशाल अच्छे पैसे कमा लेता है, अच्छी सैलरी है उसकी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों हाथ से पैसा बर्बाद करो, पैसा उड़ाओ। पैसे भले किसी के भी हो बेटा, पैसा पैसा होता है। एक पैसा ही है जो ज़िंदगी सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पैसा हमें भगवान देता है, पर पैसे कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये हमें सोचना पड़ता है। पता है आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी दौर में घुस जाते हैं। मेरी दोस्त ने नई ड्रेस ली है तो मुझे भी लेनी है, मेरी दोस्त ने नया फ़ोन लिया है तो मुझे भी लेना है। फिर उसके लिए हमें पैसे उधारी क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि हमें एक दूसरे को देखकर शो ऑफ करना है और उसी शो ऑफ के चक्कर में ज़िंदगी एक जगह आके अटक जाती है। और हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा कल क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। पैसे पैसों के मोहताज हो जाते हैं हम ये नहीं सोचते कल हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा। जानती हो हमारे पूर्वज क्या कहते थे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ये बात सच है, लेकिन हम समझते नहीं हैं और ना हम सुनते हैं। पर हम पैसों की वैल्यू नहीं समझते। हमें हमारे बूढ़े लोगों ने ऐसी ही नहीं हमें ये सलाह दी है कि पैसे बचाओ, क्योंकि उन लोगों को पता है पैसों की कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बेटा पैसे बचाओ, फिजूल खर्च मत करो। लग्जरी जिंदगी कौन जीना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। फैशन में कौन नहीं रहना चाहता, सब रहना चाहते हैं, पर पहले उसके काबिल बनो। अरे तुम्हें लोगों की नकल ही करनी है तो अच्छी चीज में करो। वो नौकरी लग गया है तो मैं भी ऐसी मेहनत करूं कि नौकरी लग जाऊं। उसने अच्छा घर बनाया है तो हमें भी ऐसा घर बनाना है। ऐसा नहीं कि उसने साड़ी ली है तो मुझे भी साड़ी लेनी है, उसने इतनी महंगी लिपस्टिक ली है तो मुझे भी लेनी है। मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे अफसोस है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मम्मी जी, आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी पर मैं नहीं समझी, और दीदी ने भी मुझे कितना समझाया पर मैं समझी नहीं। मैं ही पागल थी, मैं ही बेवकूफ थी। मुझे तो शो ऑफ करना था, लोगों को दिखाना था। यही सब मुझ पे भारी पड़ गया है। अगर मैंने पैसे बचाए होते और मेरे पास पैसे होते तो आज मैं अपने पापा की मदद कर सकती थी। मैंने तो फैशन के ऊपर पैसे उड़ा दिए और आज मुझे पैसों की अहमियत पता चल रही है। मुझे खुशी है बेटा कि तुम्हें पैसों की वैल्यू पता चली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारी पापा की प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम, आखिर वो भी हमारा परिवार है, फैमिली है। तो ना हमने जो अगले महीने ज़मीन खरीदी थी जो मेन सिटी में है, उसे क्यों ना हम या गिरवी रख दे या बेच दे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। वो भी हमारा ही परिवार है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।